पिताजी भी टीचर थे। जी सर। गोहाना के सेक्टर 7 की रहने वाली इशिता शर्मा ने केंद्रीय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 268वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। तीसरे प्रयास में मिली इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। इशिता की उपलब्धि से परिवार ही नहीं, पूरे गोहाना क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। इशिता शर्मा के माता पिता दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं और गोहाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अर्धशासकीय व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई दी है। परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा, जिनमें इशिता सबसे बड़ी है। इशिता ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी में केवल समय देना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में लक्ष्य तय करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनका कहना है कि यह समझना जरूरी है कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से हल करना है। मेहनत, लगन और सही रणनीति के साथ ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इशिता ने वर्ष 2020 में दिल्ली से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया। उनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने भी उन्हें बधाई दी है। वहीं परिवार और आसपास के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम इशिता शर्मा है और मैंने अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की परीक्षा में 268 रैंक हासिल किया है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने इंटरव्यू दिया था बट फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था, लेकिन अब फाइनली इंटरव्यू में सब कुछ क्लियर करके 268 रैंक मैंने हासिल किया है। इससे पहले 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने करीब 1.5 साल तक एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेजोन में जॉब भी की है। उसके बाद मैंने जॉब से रिजाइन करके फुल टाइम ये प्रिपरेशन की थी और सबका बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ बैठे हैं और सभी जितने भी हमारे प्यारे सब जन हैं हमारे आसपास, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सबका बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। इमेजिन नहीं किया था कि ये दिन आएगा, इतनी खुशी मिलेगी। और सर का भी फोन आया था, डॉक्टर अरविंद शर्मा सर ने डायरेक्ट वीडियो कॉल किया है हमारी पूरी फैमिली के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और सीएम सर का भी संदेश हमें मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। तो अभी आपने बताया दूसरा टाइम जी सर। कितनी मेहनत की आप? मेहनत तो काफी हो जाती है और मेंस आई थिंक सबसे ज्यादा रिग्रेस फेज रहता है इस पूरी की पूरी तैयारी में। 9 पेपर्स देने होते हैं और सबकी एक अलग स्ट्रैटेजी से उसको फॉलो करना पड़ता है और अब की बार और भी ज्यादा टफ था क्योंकि टाइम प्रीलिम्स और मेंस में काफी कम था बाकी सालों के कंपैरिजन में, तो मेहनत काफी थी। और इंटरव्यू में मेरा सेकंड डे ही इंटरव्यू आ गया था, तो उस गैप बहुत कम मिल पाया था प्रिपरेशन का, बट काफी अच्छा रहा था उसमें भी। कितने घंटे पढ़ाई? आई थिंक मेरे लिए घंटे मैटर नहीं करते थे, मेरे हर रोज के टारगेट्स होते थे। अगर वो टारगेट रात के 1 बजे तक पूरा हो रहा है, अगर वो दिन के 6 बजे तक पूरा हो रहा है, तो वो मैटर करता था। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ आना चाहिए और वो एग्जैक्टली अलाइंड होना चाहिए जो यूपीएससी पूछती है। और अगर उन लाइंस पे हम काम करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ये रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है? अभी मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी मेरी इंटरव्यू कॉल आई हुई है और मेरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका भी मेरा इंटरव्यू कॉल आई हुई थी। तो अभी मैं सोचूंगी कि कौन सी सर्विस कैसे प्रेफर करना है, बट आई एम वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट और अच्छा ही करेंगे भगवान। हाँ जी, बधाई देने वाला का तो तांता लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपके सभी जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और इतनी लंबी मेहनत के बाद अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता तो खुशी तो देखो हर माँ बाप को होती है। तो आज हमारे लिए खुशी का दिन बेटी लेकर के आई है। सबसे पहले इसको आशीर्वाद, और इसे देखने वाले बड़ी अच्छी बात है कि इस लड़की को फॉलो करेंगे बच्चे कि मेहनत करने से एक दिन मुकाम हासिल हो सकता है। तो मेहनत है, पहला कट ऑफ जो है मेहनत ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दिन आया। परिवार में और भी कोई जॉब करते? हाँ जी, हम दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे हस्बैंड भी और मैं भी दोनों इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं
और मेरी छोटी बेटी से सेकंड नंबर पे जो है आयरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ जी। कितने बहन भाई हैं? ये मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। ये बड़ी बेटी है जिसने यूपीएससी में जो है 268 रैंक हासिल किया। सेकंड मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आयरलैंड में पोस्टेड है इस समय। थर्ड जो मेरी बेटी है वो एशिका शर्मा, वो आईआईटी रुड़की में है, और बेटा भी +2 में है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर होंगे या जो भी होगा, कोशिश करेंगे कि बच्चे जो है ना मेहनत फोकस करें अपने बच्चों पर, कि मेहनत से भी मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। तो जितना तो बताया दोनों आप टीचर हो, हाँ जी। तो जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आप जॉब पे जाते हो और सभी जॉब पे जाते हो, तो एक बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे को। देखो स्ट्रगल तो है ही। पेरेंट्स से 100 अगर % लेके चले तो 80-90 तो बच्चे का ही होता है। टीचर और जो पेरेंट्स हैं वे एक गाइड का काम करते हैं, लेकिन बच्चे को सही समय पर सही गाइड मिल जाए तो उसके को 100% को कंप्लीट कर सकता है। तो अब कैसा लग रहा है? फोन भी आ रहे होंगे परिवार वालों के, रिश्तेदारों के? देखो जी, मेहनत के बाद अगर आप एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो सबको ही अच्छा लगता है, और हमें भी ऐसा ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को बधाई। पूरे गोवाना क्षेत्र के लोगों के लिए इसने मार्गदर्शन का काम किया बेटी ने, तो जो भी इसके संपर्क में रहे हैं सभी प्रेरित होंगे, और मेरी बेटी जो है समाज के लिए वरदान साबित होगी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर कि इसने अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, हरियाणा का नाम रोशन किया। थैंक यू कहना चाहूँगा सभी को। थैंक यू। इसके लिए आपने कितनी मेहनत की बेटे को मैं- यहाँ तक लाने के लिए? देखो सबसे बड़ी जो चीज है वो है मेरी बेटी की डेडिकेशन। मेरी बेटी ने डेडिकेशन होकर के मेहनत की है। हम तो थोड़ा सा बस साथ दे सकते हैं पेरेंट्स, और जब भी इसने जहाँ कहा मैं वही पहुंचा। पंचुअल हूँ मैं टाइम का, और मेरी बेटी को पंचुअल रखा मैंने, कभी लेट नहीं होने दिया। इतना तो बेटी ने बताया कि कितने टाइम में पास किए। एक बार थोड़ा सा आप थोड़े से अंतर से में ऊपर रह गई, नहीं नंबर पढ़ पाया, तो उसके लिए आगे कितनी मेहनत आपकी हाँ है? क्योंकि आप ये दोनों टीचर हैं, तो जी। फिर भी सबसे बताइए। बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं हो पाई थी सक्सेस, तो हमने इसको मोटिवेट किया, बेटा कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाती, और आगे प्रयास जारी रख। और इसने प्रयास किया, अंत सफलता इसे मिली। तो इसमें इसका डेडिकेशन सबसे बड़ी चीज है, और ये जो डेडिकेशन है इसका, ऐसे ऐसे बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो समाज के लिए वरदान है, और मेरी बेटी समाज के लिए बहुत अच्छा करेगी आगे भी। मंत्री जी ने भी बधाई दी, कैसा लगा? हाँ, बहुत खुश हूँ जी मैं कि बेटी ने हमारा जो है पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, और आगे भी इसी प्रकार नाम रोशन करती रहे। हम बहुत खुश हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हंसराम है, मैं लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स GSSS गोवाना। मैडम कहाँ पे है? मैडम गढ़ी जालेखा, वो किसी भी प्रोफेसर है? वो भी इकोनॉमिक्स की लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। हम दोनों लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। कितने टाइम से कर रहे थे? तुमसे? हाँ, हम प्रमोशन होकर आए थे दोनों। हाँ, सबसे पहले हमारी थी मूल जो पोस्टिंग है हमारी इनिशियल, वो है हमारी JBT। फिर हम SS पे प्रमोशन हुआ हमारा, इसके बाद लेक्चरर पर 2016 में प्रमोटेड हो गए। और मैं एक बार फिर से ये संदेश दूंगा कि केवल मेहनत है जो मेरी बेटी ने करके दिखाई है पूरी दुनिया को, केवल और केवल मेहनत है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।